तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं हिंदी सेक्शन से शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा, ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं आप लोगों के जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है हिंदी सेक्शन से शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो और आप लोग चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन और ये चैप्टर कितना आप लोगों का तैयार है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सदाचार में उपसर्ग है, ठीक है। सदाचार में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग मतलब होता है जो पहले आता है, प्रत्यय में क्या होता है जो लास्ट में लगा होता है। तो सदाचार, सदाचार में उपसर्ग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सत, आ, औ, आचार, ठीक है। तो यहाँ पर सदा, सत, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। सत इसमें उपसर्ग है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड, अतियुक्ति में उपसर्ग है। तो अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो अधि दिया है, दूर दिया है, अति दिया है, उन दिया है। तो अतियुक्त, अतियुक्त मतलब यहाँ पर अति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अतियुक्ति में, ठीक है। अतियुक्त में ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट, अतियुक्त हो जाए, ये अति वाला जो है वो उपसर्ग हो जाएगा अतियुक्त में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? तो समादर में कौन सा है? तो यहाँ पर और संरक्षण में तो सम, प्रति, वी, उ, प्रति, वी, उ तो होगा नहीं, जो पहले लगा रहता है। तो सम, यहाँ पर सम दिख रहा है, यहाँ भी सम दिख रहा है, तो ये सम वाला आप लोगों का उपसर्ग हो जाएगा समादर व संरक्षण में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो वी तो होगा नहीं, नी होगा नहीं, ऊ होगा नहीं, तो ये प्रति दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अध्यक्ष, अधि, ठीक है। तो अति तो होगा नहीं, अति कहीं आ नहीं रहा है, अध भी नहीं होगा, अधि है, ठीक है, छोटी की मात्रा, प्रति भी नहीं होगा, प्रति कहीं आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर अधि जो है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग ये है अधि, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, ठीक है, इनमें कौन सा, इन तीनों में कौन सा उपसर्ग है जो लगा हुआ है? ठीक है, तो अब तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा गलत, अध भी नहीं होगा, अन भी नहीं होगा, अभी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास में, अभिमुख में और अभियान में अभी उपसर्ग लगा है। ओके, नेक्स्ट है, नी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी, निबंध, ये तो बिल्कुल राइट है। संरक्षण में तो होगा नहीं, उपयुक्त में भी नहीं, प्रख्यात में भी नहीं होगा। तो परि किस में है? परिजन में। और ऊन की किस में है? तो 29 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निबंध में नी है, परिजन में परि है, 29 में ऊन है, ठीक है, ये उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, अति उपसर्ग का अर्थ है। तो अति किस में लगा है? अति उपसर्ग का अर्थ मतलब अति का अर्थ पूछा है, तो अति मीन्स क्या होता है? अधिक, सामीप्य दिया है, पीछे दिया है, और दिया है, तो यहाँ पर अधिक होगा। अति मीन्स क्या होता है? अधिक ही, अधिक ही मतलब बाहुल्य, जिसकी मात्रा जो है ज़्यादा मात्रा में हो कोई भी चीज़, उसे बोलते हैं अति, ठीक है। तो 8 का आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? मतलब हम सफ़र, यहाँ पर सी है हम सफ़र, ये तो अरबी फारसी में है, ठीक है। उसके बाद से नाकाम, ये भी यहाँ पर पॉइंट लगा रहता है, हम सफ़र में भी यहाँ पर पॉइंट लगा रहता है, ठीक है, तो ये भी अरबी फारसी में है। उसके बाद से आप लोगों का है ये समावय, ठीक है, यहाँ पर समावय है। उसके बेधड़क है, ये भी आप लोगों का अरबी फारसी का है, ठीक है। तो समावय जो है वो आप लोगों का अरबी फारसी उपसर्ग इसमें नहीं है, ठीक है, अरबी फारसी उपसर्ग इसमें नहीं है, तो समावय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में है अरबी फारसी उपसर्ग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का आवन दिया है, अवान, 49, कपूत, उपमा, ठीक है। तो हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों अवान, 49, कपूत, ये तो हिंदी उपसर्ग युक्त है, ठीक है, अवान, 49, कपूत, लेकिन उपमा जो है वो हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, उपमा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत युक्त शब्द नहीं है कौन सा? तो यहाँ पर अनुजीवी है, अपशब्द है, लाचार है, प्रकर्ष है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाचार। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है लाचार, ठीक है, बाकी शब्द में संस्कृत है, ठीक है,
संस्कृत उपसर्ग सब में है लेकिन इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो कौन सा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, चेक करिए इसमें से। तो यहाँ पर कपूत दिया है, सुशासन दिया है, संगम दिया है, आमरण दिया है। तो जिसमें यहाँ पर कपूत है, सुशासन है, संगम, आमरण है, तो हिंदी उपसर्ग कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, बाकी सब हिंदी उपसर्ग युक्त है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों देखते हैं यहाँ पर नीचे नेक्स्ट, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय मतलब मैंने क्या बताया था, जो लास्ट में लगता है। ठीक है, छलिया में कौन सा है, तो ईया होगा, ईया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ईया दिख रहा है, पठनीय में ई है लास्ट में, और कहानी में आनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय नहीं है, तो चर्मकार कार भी है और प्रभाकर कर भी है, और कौन सा प्रत्यय निहित है, तो ये आप लोग का हो जाएगा कार और कर। ठीक है, यहाँ पर चर्मकार में देखिए लास्ट में कार प्रत्यय है और प्रभाकर में कर प्रत्यय है, तो कार कर जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट है खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो खिलाड़ी आड़ी और गमनीय ई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक मिनट, नेक्स्ट है गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गाने वाला, तो वाला और लघुत्तर तर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, खंडहर में हर और लुटेरा में एरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 17 का ए। नेक्स्ट है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। ठीक है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो वे प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी तद्धित प्रत्यय, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनता है। ओके, नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जो कृदंत प्रत्यय हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद से आप लोगों का है नेक्स्ट, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या है, क्रिया। ठीक है, ये ऐसे अविकारी शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, तो ये क्रिया कहलाता है, तो 21 का सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जो अलमारी है ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अलमारी कैसा शब्द है, विदेशी भाषा का पुर्तगाली शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय इसमें पांडव शब्द में प्रत्यय मतलब कि लास्ट में लग रहा है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तद्धित या कृदंत या स्त्री, प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 23 का आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, ये कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। ओके, नेक्स्ट है रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो रिक्शा शब्द जो है यहाँ पर अंग्रेजी दिया है, उर्दू दिया है, तुर्की दिया है, जापानी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्शा शब्द है वो जापानी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा, तो विशालकाय है, पुष्प है, कुमुदनी है, पंकज है। ठीक है, तो निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है कौन सा हो जाएगा, विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी। ठीक है, ये आप लोग का ये योग रूढ़ नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें से कौन सा योग रूढ़ है, तो चक्रपाणी है, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति, बताइए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो योग रूढ़ शब्द बताइए कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, चक्रपाणी, बाकी पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति ये नहीं है। नेक्स्ट है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो तेली, रंगीला, माली, अलबेली, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो 27 का बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार, सम, तो सन, सम, संस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम का प्रयोग हुआ है संस्कार में। ठीक है, ये सम उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों का रेलगाड़ी शब्द है,
तद्भव विदेशी देशज संकर। ठीक है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी जो है वो आप लोगों का संकर शब्द है, रेल और गाड़ी से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 29 का डी। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है दोस्तों 30 का वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है वो किस भाषा का, फारसी का या अरबी का, तुर्की या पुर्तगाली का है? तो ये किस भाषा का शब्द है? तो ये दोस्तों है आप लोगों का अरबी भाषा का, जो वकील भाषा है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है संकर शब्द का अर्थ है। संकर मतलब क्या होता है? यहाँ पर संकर मतलब दो चीज़ों के मिश्रण को, ठीक है, दो चीज़ अगर मिल के कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको संकर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तत्सम है, तद्भव, विदेशी है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ये है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को जो दो भाषाएं हैं, ठीक है, उनसे मिलकर जो बना शब्द होता है उसी को संकर बोला जाता है। तो संकर शब्द आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। ठीक है, ऐसा शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको देशज कहते हैं। ठीक है, देशज, जैसे देसी भाषा में जैसे डेवरी हुआ, ठीक है, लोटा हुआ, ये सब आप लोगों का देशज भाषा में आ जाएगा। तो इन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो चार ऑप्शन है, अफसोस का फारसी है, कैंची तुर्की है, कारतूस अंग्रेजी, गमला पुर्तगाली। तो इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जो असंगत है, जो सही से मिलान नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अफसोस ये फारसी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये लगा रहते हैं अफसोस में। कैंची भी ये आप लोगों का तुर्की है। ठीक है, उसके बाद सी है गमला, गमला भी पुर्तगाली है आप लोगों का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कारतूस जो है वो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, ये सही से मिलान नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों योद्धा दिया, दशानन, राक्षस, सुर। बताइए कौन सा सही होगा आप लोग? तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा तो दशानन। ठीक है, ये योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है दोस्तों? दो शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करें तो उसी को योग रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दशानन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसके 10 हाथ हो दशानन। ठीक है, या 10 सिर हो। ठीक है, जिसके 10 सिर हो उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, तो यहाँ पर दशानन आप लोग का योग रूढ़ शब्द है। तो 34 का भी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक, एक तो नहीं होगा, ये तो उपसर्ग हो जाएगा। सॉरी, एक तो हाँ, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता हो, तो इक, अक, किक, लोइक, ये हो जाए ऑप्शन नंबर डी। लौकिक में क्या है? ऑप्शन नंबर डी इक प्रत्यय है। ठीक है, तो लौकिक में इक प्रत्यय है, तो 35 का जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों सूची दिया है नेक्स्ट वाले में, उसमें मिलान करना है। ठीक है, तो खचाखच कौन सा है? तो योग रूढ़ है, या मुरलीधर तद्भव शब्द है, टिकट घर, तो कूट भाषा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं कौन सा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है योग रूढ़ होगा, तद्भव, देशज, खचाखच, ये 3 से आएगा। एक मिनट, ये तीसरे से होगा। ठीक है, उसके बाद से तीसरा कहीं दिया है, हाँ इसमें दिया है, और बी वाले में, सी वाले में दिया है। ठीक है, बी वाले में और सी वाले में दिया है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं मुरलीधर। तो योग रूढ़, मुरलीधर मतलब योग रूढ़, एक नया शब्द, दो चीज़ मिलके मुरली और धर, मुरली को धारण करने वाला। तो बी का 1 हो जाएगा। तो देखिए कहीं पे है, तो यहाँ पर भी है, दोनों में है 1 1। उसके बाद से चेक करते हैं सी का टिकट घर, टिकट घर कौन सा होगा? ठीक है, टिकट घर कौन सा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का टिकट घर संकर शब्द है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। तो ये सी वाला आप लोगों का 4 हो जाएगा। सांप जो है वो आप लोगों का तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, उसके बाद से आप लोगों का डी का 1, डी का 2। ठीक है, सांप तद्भव शब्द है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब क्या? जो पहले आता हो। तो उच्चारण, तो उत, यहाँ पर उत आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 37 का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो जो कारतूस है वो आप लोगों का फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो लालिमा, पराजय, दशक और कारीगर, किस शब्द में उपसर्ग लगा है? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है किस शब्द में उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर लालिमा में तो नहीं है, पराजय इसमें लगा है। ठीक है,
ठीक है, उपसर्ग लगा है परा। उसके बाद से दशक में नहीं है, कारीगर में नहीं है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, आलीपन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आलीपन और जो बंगला है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। उसके बाद से नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं रचना के आधार पर? तो वाक्य के जो भेद होते हैं रचना के आधार पर वो होते हैं 6 भेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शक्ति शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है या लक्ष्यार्थ प्रकट होता है या व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पर दिया गया है, अभिधा शब्द जो है शक्ति में ये विचित्र अर्थ प्रकट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो यहाँ पर दोस्तों दो भिन्न भाषाएं हैं, उसके मेल से बना शब्द जो है वो आप लोगों का क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में एक मिनट, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो योग रूढ़ हो जाएगा आप लोगों का, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। ठीक है, तो योग रूढ़ मैंने क्या बताया था? दो ऐसे शब्द जो मिलके एक नया शब्द बनाते हो। ठीक है, तो चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब एक नया अर्थ देते हो। तो चक्रपाणी मतलब क्या होता है? चक्र को धारण करने वाला। तो चक्रपाणी मीन्स क्या होता है? चक्र को धारण करने वाला। तो 45 का आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 का बी। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चक्रपाणी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी यहाँ पर शब्द रचना हिंदी से रिलेटेड जो ये चैप्टर है शब्द रचना और अर्थवाक्य रचना, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें पूछा गया है, ये सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे जितने भी एग्जाम होंगे, UPSI, UPSSC। ठीक है, जो फॉरेस्ट रेंजर वाला होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, और यूपी में जो RO UPSC के थ्रू होने वाला है। ठीक है, उनमें भी पूछा जाएगा शब्द रचना अर्थवाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सही से ये सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।